करोड़पति लड़की ने गरीब लड़के से शादी कर ली। वजह जानकर सब हैरान रह गए। शहर की सबसे अमीर लड़की, जिसके नाम पर मॉल, स्कूल और अस्पताल चलते थे, वह किसी ऐसे लड़के को कैसे चुन सकती थी जिसके पास अपना कमरा तक नहीं था। लेकिन यह कहानी अफवाह नहीं थी। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे मानने में लोगों को वक्त लगा और समझने में उससे भी ज्यादा। शहर के बाहरी हिस्से में रेलवे लाइन के पास टीन की छत और ईंटों की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में रहता था आरव। सुबह 4 बजे उठना, हाथ मुंह धोकर मां के लिए चाय बनाना, फिर साइकिल उठाकर सब्जी मंडी निकल जाना, यही उसकी जिंदगी का रोज का नियम था। पिता को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। मां बीमार रहती थी। पढ़ाई बीच में छूट गई थी, लेकिन सपने नहीं। उधर शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला था, जहां हर सुबह गार्ड सलामी देता था। वहां रहती थी अनाया। करोड़ों की संपत्ति, विदेशों में पढ़ाई, ड्राइवर, नौकर, सब कुछ था। लेकिन उसके चेहरे पर जो ठहराव था, वह पैसे से नहीं आता। वह सुबह की चाय अक्सर बालकनी में खड़े होकर अकेले पीती थी, नीचे चलती जिंदगी को देखती हुई। आरव और अनाया की दुनिया के बीच इतना फासला था कि दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी कभी टकराने नहीं चाहिए थे। लेकिन जिंदगी को शायद यही मंजूर नहीं था। उस दिन बारिश हो रही थी, मूसलाधार। आरव सब्जी लेकर लौट रहा था। साइकिल फिसली, सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। लोग गाड़ियां निकालते हुए उसे गालियां देते चले गए। तभी एक कार रुकी। ड्राइवर बाहर आया, छाता पकड़े। पीछे की सीट से एक लड़की उतरी। आप ठीक हैं? आवाज में घबराहट नहीं, अपनापन था। आरव ने सिर उठाकर देखा। पहली बार उसने किसी अमीर लड़की को इतने पास से देखा था। साफ कपड़े, लेकिन चेहरे पर घमंड नहीं। उसने जल्दी जल्दी सब्जियां समेटनी चाहिए। माफ कीजिए, मेरी वजह से। अरे, इसमें माफी कैसी? उसने कहा। चोट तो नहीं लगी? आरव ने सिर हिलाया। अनाया ने ड्राइवर से कहा, इनकी सब्जियां अंदर रख दो। आरव घबरा गया। नहीं नहीं, रहने दीजिए, बारिश में सड़ जाएंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। उस मुस्कान में ऐसा कुछ था कि आरव विरोध नहीं कर पाया। कार चल पड़ी। रास्ते में अनाया ने पूछा, आप यही काम करते हैं? हाँ, मां बीमार है, बस इतना ही जवाब था। लेकिन उसमें पूरी जिंदगी छुपी थी। कार उसके घर के पास रुकी। अनाया ने बाहर उतरकर चारों तरफ देखा। टीन की छत, कीचड़, अंधेरा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो ये कार्ड है। आरव ने कार्ड लिया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह कभी फोन नहीं करेगा। वह दिन बीत गया, लेकिन दोनों के लिए वह दिन एक शुरुआत बन चुका था। इसके बाद अनाया अक्सर उस रास्ते से जाने लगी। कभी कभी कार धीमी हो जाती। आरव दूर से पहचान लेता और सिर झुका लेता। एक दिन उसने उसे बुलाया, आप पढ़े लिखे हैं? थोड़ा बहुत। हालात? अगर मैं कहूं कि आप फिर से पढ़ाई शुरू करें? आरव हंस पड़ा। मैडम, सपने देखने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं सपनों में निवेश करती हूं। उस दिन से आरव की जिंदगी बदलने लगी। अनाया ने सीधे मदद नहीं की। उसने उसे एक छोटे से वेयर हाउस में काम दिलवाया, जहां मेहनत के पैसे मिलते थे। शाम को ऑनलाइन क्लासेस। आरव दिन रात खपने लगा। मां को दवाइयां मिलने लगीं। घर में थोड़ी रोशनी आई। शहर में धीरे धीरे बातें होने लगी। वो अमीर लड़की गरीब लड़के के लिए इतना क्यों कर रही है? जरूर कोई स्वार्थ होगा, या फिर टाइम पास। अनाया सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। एक दिन आरव ने खुद पूछा, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? अनाया ने पहली बार अपनी आंखें झुका ली। क्योंकि जब मेरे पिता जिंदा थे, तब एक गरीब आदमी ने बिना कुछ सोचे उनकी जान बचाई थी। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। वही आदमी तुम्हारे पिता थे। आरव सन्न रह गया। अनाया बोली, मैं तुम्हारे पिता का कर्ज चुका रही हूं। नहीं, आरव ने कहा, आप एहसान नहीं कर रही, और अगर कर भी रही हैं तो इतना काफी है। लेकिन अनाया जानती थी कि यह एहसान नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। समय बीतता गया। आरव बदलने लगा। आत्मविश्वास आया, सोच बदली। अनाया उसे दूर से देखती थी, जैसे किसी पौधे को बिना खींचे बड़ा होते देखना। और फिर एक दिन शहर में भूचाल आ गया। किसी ने दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। हेडलाइन बनी, करोड़पति लड़की और गरीब लड़का, नया ड्रामा। अनाया के घर में तूफान आ गया। यह नामुमकिन है, हमारी इज्जत, लोग क्या कहेंगे? उधर आरव को भी धमकियां मिलने लगी। औकात में रहा, ज्यादा ऊपर मत उड़। आरव ने तय कर लिया कि वह पीछे हट जाएगा। उसने अनाया से मिलना बंद कर दिया। लेकिन अनाया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। एक शाम वह खुद उसके घर पहुंची, बिना गाड़ी, बिना ड्राइवर। तुम भाग रहे हो? मैं अपनी जगह जान गया हूं, आरव ने कहा। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। अगर समाज की जगह से ज्यादा दिल की जगह अहम हो तो? आरव कुछ नहीं बोला, और उसी चुप्पी में अनाया ने वह फैसला कर लिया जिसने पूरे शहर को हिला देना था। अनाया ने उस रात कोई नींद नहीं ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसे से हर फैसला नहीं खरीदा जा सकता। सुबह होते ही उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, अगर आज आप जिंदा होते तो क्या आप भी समाज से डर जाते?
उधर आरव भी बेचैन था। माँ ने पूछा, बेटा आज काम पर नहीं गया? आरव ने झूठ बोल दिया, आज छुट्टी है। असल में वह अपने अंदर चल रही लड़ाई से छुट्टी लेना चाहता था। 2 दिन बाद अनाया ने उसे एक मैसेज भेजा, कल शाम 7 बजे उसी जगह मिलो जहां पहली बार बारिश में मिले थे। आरव ने मैसेज पढ़ा, फोन रख दिया, फिर उठाया, फिर रखा। अंत में वह गया। बारिश नहीं थी, लेकिन आसमान वैसा ही भारी था। मैं शादी करना चाहती हूँ, अनाया ने बिना घुमाए फिराए कहा। आरव चौंक गया। ये मजाक का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। आपकी दुनिया मेरी दुनिया को निगल लेगी, आरव बोला। और अगर मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहूं तो? आरव चुप रहा। अनाया ने पहली बार उसे हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी चाहती हूं, एहसान नहीं। ये बात अगले ही दिन अनाया के घर पहुंच गई। किसी दोस्त ने नहीं, किसी दुश्मन ने फैलाई थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। माँ ने कहा, हमने तुम्हें परियों की तरह पाला है। मामा ने कहा, लोग हंसेंगे। काका ने कहा, वो लड़का हमारी बराबरी का नहीं। अनाया ने पहली बार आवाज ऊंची की। बराबरी किस चीज की? पैसों की या इंसानियत की? पिता की कुर्सी खाली थी, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। इधर आरव के मोहल्ले में भी आग लग चुकी थी। लड़का हाथ से निकल गया, अमीरों के चक्कर में पड़ गया। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा अगर तुझे डर लगता है तो पीछे हट जा, मैं अकेली रह लूंगी। आरव रो पड़ा। माँ, डर उसे खोने का नहीं है, डर उसे तोड़ने का है। 1 हफ्ते बाद अनाया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूरा शहर जमा था, कैमरे, माइक, सवाल। उसने साफ कहा, हाँ मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसे आप गरीब कहते हैं। और अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी उस गुनाह की हिस्सेदार हूँ। सोशल मीडिया फट पड़ा, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। आरव ये सब टीवी पर देख रहा था। उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। वह उसी रात अनाया के घर पहुंचा। गेट पर गार्ड ने रोका, लेकिन अनाया ने खुद आकर दरवाजा खोला। तुमने सब दांव पर लगा दिया, आरव बोला। और तुम? मैं अभी तैयार नहीं हूं। अनाया ने पहली बार पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन भाग मत जाना। अगले महीनों में आरव ने खुद को झोंक दिया। पढ़ाई, काम, मेहनत। उसने तय किया कि अगर वह साथ चलेगा तो सिर झुकाकर नहीं। लेकिन समाज चुप नहीं बैठा। केस हुए, धमकियां आईं। अनाया के बिजनेस पर हमला हुआ। एक रात आरव पर हमला हो गया। खून बह रहा था। अस्पताल में जब आंख खुली, सामने अनाया थी, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिना मेकअप। अगर आज कुछ हो जाता तो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने कहा, तो शायद आपको आजादी मिल जाती। अनाया रो पड़ी। मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। उसी पल आरव ने फैसला कर लिया। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगली सुबह उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी सोच की नींव हिला दी। अगली सुबह आरव की आंख तब खुली जब कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। शरीर दर्द से भरा था, लेकिन दिमाग उससे ज्यादा बोझिल। रात को जो बात डॉक्टर ने धीमी आवाज में कही थी, वह अब हथौड़े की तरह सिर पर पड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हारी मां की हालत गंभीर है, इलाज लंबा है और महंगा भी। आरव समझ गया, यही वह सच था जिसने उसकी सारी हिम्मत को एक झटके में तोड़ दिया। वह अनाया की तरफ देख नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे अगर उसने नजर मिलाई तो उसकी आंखों में छुपी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अनाया ने सब कुछ समझ लिया। तुम मुझे कुछ बता रहे हो? आरव ने सिर हिला दिया। नहीं, झूठ मत बोलो, उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। आरव ने पहली बार खुद को बिल्कुल छोटा महसूस किया। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं, उसने कहा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी हमेशा किसी न किसी बोझ के साथ चलेगी। आज मां है, कल कुछ और तुम्हारी जिंदगी खुला आसमान। अनाया ने धीरे से कहा, अगर मैं वह बोझ उठाना चाहूं तो? आरव की आवाज भर्रा गई। क्यों? क्यों मेरी दुनिया में खुद को कैद करना चाहती हो? अनाया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में मुझे इंसान की तरह देखा गया, किसी सौदे की तरह नहीं। उसी दिन अनाया ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार विषय शादी नहीं था, इस बार विषय था उसका बिजनेस। उसने सबके सामने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट में डाल रही है, शिक्षा और इलाज के लिए। किसी ने पूछा, क्या यह फैसला किसी दबाव में लिया गया है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अपने जमीर के दबाव में। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह लड़की सिर्फ किसी गरीब लड़के से प्यार नहीं कर रही, यह अपने पूरे सिस्टम से टकरा रही है। इधर आरव की मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर तू पीछे हट गया ना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मां, वो लड़की तुझे ऊपर नहीं खींच रही, तू उसे इंसान बना रहा है। आरव टूट गया। उसी रात वह अनाया के सामने खड़ा था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। किसके लिए? तुम्हारे साथ चलने के लिए। बराबरी में नहीं, लेकिन ईमानदारी में। शादी की तारीख तय हुई। शहर में 2 तरह की बातें थीं। कुछ कह रहे थे ड्रामा है, कुछ कह रहे थे हिम्मत है। शादी के दिन कोई महल नहीं था, कोई शोर नहीं था। एक साधारण सा हॉल था। आरव ने साधारण कुर्ता पहना था।
अनाया ने भी भारी गहने नहीं पहने थे। जब फेरे हुए तो अनाया की मां रो रही थी। आरव की मां व्हीलचेयर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अनाया ने सबके सामने माइक लिया। आज मैं सिर्फ शादी नहीं कर रही, उसने कहा। आज मैं उस सोच से अलग हो रही हूं जो इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय करती है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। शादी के बाद अनाया उस बंगले में नहीं लौटी। वह आरव के उसी छोटे से घर में रहने लगी, कुछ समय के लिए। लोगों ने कहा, नाटक है, लेकिन वह सुबह खुद चाय बनाती, मां को दवा देती और आरव के साथ साइकिल पर निकल जाती। साल बीत गए। आरव ने पढ़ाई पूरी की, ट्रस्ट के साथ काम करने लगा। अब वह भाषण देता था, लेकिन मंच से नहीं, जिंदगी से। एक दिन उसी शहर में एक नया अस्पताल खुला। नाम था आरव मेमोरियल। और उद्घाटन करने आई वही लड़की जिसे कभी लोग करोड़पति कहकर देखते थे। किसी रिपोर्टर ने पूछा, आपने सब कुछ होते हुए भी एक गरीब लड़के से शादी क्यों की थी? अनाया मुस्कुराई। क्योंकि वह गरीब नहीं था, उसने कहा। वह सिर्फ पैसों से खाली था, इंसानियत से नहीं। आरव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसे याद आई बारिश वाली पहली शाम, टूटी साइकिल, बिखरी सब्जियां, और उसे समझ आ गया। उस दिन गिरा वह नहीं था, उस दिन झुकी थी सोच। यही थी वह वजह जिसे जानकर पूरा शहर हैरान रह गया।